बल्दियाती इंतखाबात में नताइज के आने के बाद भी बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान एक दूसरे पर सबकत ले जाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बल्दियाती इंतखाबात में जहां ये सच है कि बीजेपी ने मजमूई तौर पर बड़ी कामयाबी हासिल की है, वहीं ये बात भी सच है कि बीजेपी बल्दियाती इंतखाबात में अपने साबिका रिकॉर्ड को बनाए रखने में नाकाम रही है। साबिका बल्दियाती इंतखाबात में मध्य प्रदेश के सभी नगर निगम में जहां बीजेपी का कब्जा था, वहीं इस बार के इंतखाबात में उसे 16 नगर निगम में से सिर्फ 9 पर ही कामयाबी मिली है, जबकि 5 सीट पर कांग्रेस, 1 पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर आजाद उम्मीदवार ने कब्जा जमाया है। यही नहीं, बीजेपी का जहां ग्वालियर चंबल डिवीजन में सफाया हुआ है, वहीं ग्वालियर मुरैना के साथ जबलपुर और रेवा में भी उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष को बनाने जा रही है और कांग्रेस की अगर जीत को देखें तो केवल 11 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता प्राप्त हुई है। केवल नगर पालिका नहीं, अगर नगर परिषद के चुनाव परिणामों का भी सामना करें तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ने प्लीज जीत किया है और कांग्रेस को पूरी तरह से साफ कर दिया है। मुझे कोई शक नहीं, जनता ने तय कर लिया, बदलाव के लिए जनता ने तय कर लिया। जनता अब ये घोषणाओं से, शिवराज सिंह के नाटक से, शिवराज सिंह की नौटंकी से मध्य प्रदेश की जनता का पेट भर गया है और सबसे ज्यादा समझदार हमारे नगर निगम के क्षेत्र हैं। अगर 16 इनके थे, पुलिस था, पैसा था, प्रशासन था, इनको 16 के 16 जीतने थे। तो आज इन्होंने कितने जीते? 7 जीते, जिसमें से 2 500 वोट से आसपास जीते। हाँ, नगर निगम और बल्दियाती इंतखाबात से कबल एनसीपी ने अपनी 3 यूनिटों को छोड़कर तमाम कौमी सतह के महकमों और सेलों को फौरी असर से तहलील कर दिया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रफुल्ल पटेल ने ये जानकारी दी। पटेल ने ट्वीट किया है कि पार्टी सरबराह शरद पवार ने फैसला किया है। उन्होंने पार्टी की 3 यूनिटों नेशनलिस्ट वुमेन्स कांग्रेस, नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस और नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स कांग्रेस को छोड़कर तमाम कौमी महकमों और सेलों को फौरी असर से तहलील कर दिया है। ताहम उन्होंने इस फैसले के मुहर्रिकात के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। मगरबी बंगाल में शहीद दिवस के मौके पर